सर ICRPG में अगर हमें प्लांट ब्रीडिंग में MSc करना है तो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा? सर टोटल सब्जेक्ट ग्रुप ICR में हैं कितने जिसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं? उनकी एलिजिबिलिटी क्या है? कौन से कोर्स वाले स्टूडेंट्स उसमें एलिजिबल हैं? क्या फॉरेस्ट्री वाले एलिजिबल हैं? क्या हॉर्टी वाले एलिजिबल हैं? क्या कम्युनिटी साइंस वाले एलिजिबल हैं? अगर हमने बायोटेक्नोलॉजी कर रखी है तो कौन से सब्जेक्ट ग्रुप में हम अप्लाई कर पाएंगे? अगर हमने BSc AG कर रखी है तो कौन से सब्जेक्ट ग्रुप्स में हम एलिजिबल हैं, किसमें हम अप्लाई कर पाएंगे? कन्फ्यूज़न है ना बहुत? इस वीडियो में आपका ये कन्फ्यूज़न हम दूर करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ICRPG में टोटल मेजर सब्जेक्ट ग्रुप कितने हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, अगर हमें पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में MSc करना है तो हमारे पास कौन सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ICRPG में सब्जेक्ट ग्रुप चूज़ करने से पहले इस वीडियो की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस देखने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं मेजर सब्जेक्ट ग्रुप क्या होता है। मेजर सब्जेक्ट ग्रुप को एक एग्जाम्पल से हम समझें तो अगर आपको प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एक मेजर सब्जेक्ट ग्रुप प्लांट साइंस सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको प्लांट पैथोलॉजी में एडमिशन लेना है फिर भी आपको प्लांट साइंसेस ग्रुप से ही ICR का PG एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो में हम ICRPG की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। आपका ये सिलेबस है प्लांट साइंसेस का, इसमें इन सभी माइनर सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस ऐड रहने वाले हैं। तो अगर आपको प्लांट साइंसेस पढ़ना है तो ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपको अपने PG के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन में भी ये सभी सब्जेक्ट्स आएंगे। देन आप चूज़ कर सकते हैं काउंसलिंग के टाइम कि फाइनली हमें अपना MSc किस सब्जेक्ट से करना है। क्या हमें प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से करना है, क्या प्लांट पैथोलॉजी से करना है। फिर आपको अपनी चॉइसेस के हिसाब से फिल करना होता है कि फाइनली हम किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, और उसका अलॉटमेंट आपकी ओवरऑल रैंकिंग के बेसिस पे या आपकी कैटेगरी रैंकिंग के बेसिस पे जिस कॉलेज में जितनी सीटें अवेलेबल हैं उसके हिसाब से आपको अलॉट किया जाता है, ठीक है। तो प्लांट साइंसेस में आप तैयारी करके इन सभी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में अपनी मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं तो आपको फिजिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट ग्रुप चूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे इसकी पूरी एक लिस्ट बताई गई है जो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा। ICRPG में 20 सब्जेक्ट ग्रुप हैं और इसमें अलग अलग सब सब्जेक्ट्स डिवाइड किए गए हैं। अलग अलग कोर्सेज भी हैं जैसे फिशरीज़, फॉरेस्ट्री, आपका वेटनरी, इन सभी कोर्सेज में आपको मेजर सब्जेक्ट ग्रुप मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो प्लांट बायोकेमिस्ट्री और प्लांट और क्रॉप फिजियोलॉजी के लिए एलिजिबिलिटी है BSc AG और BSc हॉर्टी, ठीक है। और आप सभी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने BSc AG या हॉर्टी कर रखी है। इसके अलावा जितने एलिजिबिलिटी के रिक्वायरमेंट्स थे एक्रीडिएटेड यूनिवर्सिटीज़ और एक्रीडिएटेड कॉलेज और एक्रीडिएटेड कोर्सेज वो सभी यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। आगे हम देखें अल्टरनेट एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस। तो अल्टरनेट एलिजिबिलिटी मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 साल की अपनी BSc कर रखी है वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन कहाँ पे एलिजिबल हैं? केवल IRI में एलिजिबल हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझें, अगर आपने 3 साल का BSc कर रखा है तो जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे, भले ही आपकी फर्स्ट रैंक आ गई, सेकेंड रैंक आ गई या थर्ड रैंक आ गई, आपकी कोई भी रैंक आए, जो 3 साल वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी चॉइसेस में केवल IRI ही डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये 3 साल वाले स्टूडेंट्स के लिए एक रियायत भी मान सकते हैं और कॉन्सिक्वेंस भी मान सकते हैं कि इतना उनको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा। प्लांट बायोटेक और मॉलिकुलर बायोटेक में हम देखें तो BSc AG, हॉर्टी, फॉरेस्ट्री, सेरी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। आगे हम देखें प्लांट साइंसेस के मेजर सब्जेक्ट ग्रुप में कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो BSc AG, BSc हॉर्टी और BSc फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। और एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो BSc AG और हॉर्टी के स्टूडेंट्स एलिजिबल। एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में फॉरेस्ट्री वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि अगर फॉरेस्ट्री वाला स्टूडेंट यहाँ पे ICRPG प्लांट साइंसेस से देता है तो जब वो चॉइसेस फिल करने जाएगा काउंसलिंग के टाइम पे तो एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी का चॉइस उसमें नहीं डिस्प्ले किया जाएगा। बाकी सभी चॉइसेस प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज सभी के लिए अवेलेबल हैं। BSc AG, हॉर्टी और फॉरेस्ट्री सभी इसमें एडमिशन ले सकते हैं।
अल्टरनेट एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस सेम है जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था, केवल IRI में ही प्लांट साइंसेस ग्रुप में 3 साल वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं फिजिकल साइंस में। तो सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में BSc AG और हॉर्टी के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट में BSc AG और हॉर्टी के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। एग्रीकल्चरल फिजिक्स में BSc AG और हॉर्टी के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो भी कोर्स बच जाते हैं यहाँ पे, जैसे एग्रीकल्चरल मेटेरोलॉजी है, सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स है और इन्वायरमेंटल साइंस है, इन सभी में BSc AG, हॉर्टी और फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। रही बात 3 साल वाले स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी की, तो सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में वो एलिजिबल हैं IRI के लिए, एग्रीकल्चरल फिजिक्स में एलिजिबल हैं IRI के लिए, एग्रीकल्चरल केमिकल्स में एलिजिबल हैं IRI के लिए और इन्वायरमेंटल साइंस में एलिजिबल हैं IRI के लिए। ठीक है, आई होप आपको एक क्लियर आइडिया लग गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे चौथे मेजर सब्जेक्ट ग्रुप एंटोमोलॉजी एंड नेमाटोलॉजी की। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल एंटोमोलॉजी में और नेमाटोलॉजी में और एपीकल्चर में सभी स्टूडेंट्स BSc AG, हॉर्टी और फॉरेस्ट्री के एलिजिबल हैं। सेरीकल्चर में सेरीकल्चर भी इंक्लूड हो जाएगा। प्लांट प्रोटेक्शन में इसमें भी सेरीकल्चर इंक्लूड हो जाएगा। बात आती है 3 साल वाले स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी की। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने BSc जूलॉजी वगैरह कर रखा है वो भी एलिजिबल हैं एंटोमोलॉजी और नेमेटोलॉजी कोर्स में, केवल IRI के लिए। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं एग्रोनॉमी की। तो एग्रोनॉमी में केवल BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होंगे। टी हस्बेंड्री टेक्नोलॉजी में BSc AG, हॉर्टी, फॉरेस्ट्री सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो BSc हॉर्टी के हैं और फॉरेस्ट्री के हैं, तो मेजर सब्जेक्ट ग्रुप एग्रोनॉमी से एग्ज़ाम तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन जब आप चॉइस फिल करने जाएंगे तो आपके कोर्सेस में एग्रोनॉमी डिस्प्ले नहीं होगा, केवल डिस्प्ले होगा टी हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी। तो भले ही आपकी कितनी भी अच्छी रैंक आ जाए BSc हॉर्टी और फॉरेस्ट्री वाले स्टूडेंट्स की, वो ICR में PG एग्रोनॉमी में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सोशल साइंस मेजर सब्जेक्ट ग्रुप में यहाँ पे हम देखें एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में BSc AG, BSc हॉर्टी, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कॉपरेशन और फॉरेस्ट्री वाले सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अल्टरनेट एलिजिबिलिटी हम देखें तो BSc इन डेयरिंग और BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी और BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी और BVSc एंड AH, BSc इन एनिमल साइंसेज और BFSc, ये सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे केवल IRI के लिए। बाकी जो हमने पहले डिस्कस किया था वो सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में एडमिशन के लिए। डेयरी इकोनॉमिक्स में BSc इन डेयरी टेक, BTech इन डेयरी इंजीनियरिंग, BVSc एंड AH के सभी स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। अल्टरनेट एलिजिबिलिटी वाले सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम हैं, लेकिन इसमें कुछ और कोर्सेज जैसे BSc AG, BSc होम साइंस और BSc AG और हॉर्टी, मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, ये सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे NDRI के लिए। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन में BSc AG, BSc हॉर्टी, BSc फॉरेस्ट्री और BSc सेरीकल्चर के सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है डेयरी एक्सटेंशन एंड एजुकेशन। इसमें BSc डेयरिंग, DT और DH वाले स्टूडेंट्स और BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी और BVSc एंड AH वाले सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अल्टरनेट एलिजिबिलिटी यहाँ पे सेम ही बताई गई है, लेकिन यहाँ पे BSc इन होम साइंस विथ इलेक्टिव एक्सटेंशन एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं और एलिजिबल होंगे केवल NDRI में। स्टैटिस्टिकल साइंस में हम देखें कौन कौन से आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं, तो ये आपका एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया और बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, BFSc वेटनरी साइंस, BTech इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये सभी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। अगर 10+2+3 की कोई BSc डिग्री वाला स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है तो वो एलिजिबल होगा केवल IRI के कॉलेज में। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में हम देखें तो BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, वेटनरी साइंसेज, BTech इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एलिजिबल हैं। 10+2+3 ओनली एप्लीकेबल एट IRI। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम देखें तो BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, BFSc, BSc इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। हॉर्टिकल्चर मेजर सब्जेक्ट ग्रुप की यहाँ पे हम बात करें तो आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, उसके बाद ऑलरिकल्चर हो गया, फिर पोमोलॉजी हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, उसके बाद आपका फ्लोरिकल्चर एंड लास्ट में प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc एग्रीकल्चर और BSc हॉर्टिकल्चर केवल एलिजिबल हैं इस
मेजर सब्जेक्ट ग्रुप के लिए। दूसरा कोई भी जो स्टूडेंट है इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। आगे हम बात करें फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर में, तो इसमें ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास बीएससी इन फॉरेस्ट्री की डिग्री है वही एलिजिबल हैं। कौन कौन से आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं? फॉरेस्ट प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, टी फिजियोलॉजी एंड ब्रीडिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट एनआरएम, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन, प्लांटेशन टेक्नोलॉजी, वाइल्ड लाइफ साइंस और वुड साइंस। आगे हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की एलिजिबिलिटी हम देखें तो बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। सेम ऐसा ही आपका इरिगेशन वाले में भी है। पोस्ट हार्वेस्ट में हम देखें तो बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड इंजीनियरिंग, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, ये सभी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग में जो हमने डिस्कस किए थे ऊपर वो सभी स्टूडेंट्स तो एलिजिबल हैं, साथ में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। ओके, और लास्ट में हम देखें रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्री एंड फूड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग और प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे हम बात करें वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो इसमें बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर दोनों ही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, साथ में बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। आगे हम बात करें होम साइंस की, जिसे हम कम्युनिटी साइंस के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें कौन कौन से आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं? फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ हो गया, होम मैनेजमेंट एंड फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल अपैरल डिजाइनिंग हो गया, होम साइंस एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, ये आपके माइनर सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास बीएससी इन कम्युनिटी साइंस और होम साइंस और बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस की डिग्री है वो सभी स्टूडेंट्स होम साइंस ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में आपके पास एटलीस्ट बीवीएससी एंड एएच की कंपलसरी डिग्री होनी चाहिए, तभी आप सभी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें दो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और वेटनरी एनिमल बायोकेमिस्ट्री। वेटनरी साइंसेस मेजर सब्जेक्ट ग्रुप में हम देखें तो यहाँ पे वेटनरी एनाटॉमी, वेटनरी गाइनोकोलॉजी, वेटनरी मेडिसिन, पैरासिटोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, वाइल्ड लाइफ साइंस एंड वाइल्ड लाइफ हेल्थ मैनेजमेंट, वेटनरी वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, लास्ट में आपका पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास बीवीएससी एंड एएच का कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट मेजर सब्जेक्ट ग्रुप की हम बात करें एनिमल साइंसेस, तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, एनिमल न्यूट्रिशन, वेटनरी एंड एनिमल फिजियोलॉजी, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, पोल्ट्री साइंस, वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन, लाइवस्टॉक वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री इकोनॉमिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स। इन सभी कोर्सेज की मिनिमम एलिजिबिलिटी है बीवीएससी एंड एएच, इसमें भी बीवीएससी एंड एएच है। बस यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस में बीएससी एजी, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और बीएससी इन डेयरिंग आपकी एलिजिबिलिटी रखी गई है। फिशरीज साइंस मेजर सब्जेक्ट ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे केवल बीएफएससी के ग्रेजुएट्स ही एलिजिबल हैं। यहाँ पे टोटल 12 आपके माइनर सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेयरी साइंस की, तो यहाँ पे डेयरी माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी केमिस्ट्री दो यहाँ पे आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं। एलिजिबिलिटी हम देखें तो बीएससी इन डेयरिंग डीटी और डीएच, बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी केमिस्ट्री में भी सेम आपकी एलिजिबिलिटी है। अल्टरनेट एलिजिबिलिटी आपकी अप्लाई होगी एनडीआरआई के लिए, जिनके कोर्सेज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इनको आप अच्छे से चेक कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करें डेयरी टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी और डेयरी इंजीनियरिंग दो माइनर सब्जेक्ट्स हैं। बीएससी इन डेयरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई डेयरी टेक्नोलॉजी की। डेयरी इंजीनियरिंग के लिए बीई और बीटेक इन डेयरी इंजीनियरिंग और बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। अल्टरनेट एलिजिबिलिटी यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है एनडीआरआई के लिए। 19th नंबर का हमारा मेजर सब्जेक्ट ग्रुप है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नॉर्मली इस कोर्स को फूड टेक्नोलॉजी और फूड साइंस टेक्नोलॉजी बोला जाता है, लेकिन थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर अलग है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा कोर्स है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस का। मिनिमम एलिजिबिलिटी हम देखें तो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीई एग्रीकल्चर और बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, ये सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस में यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं बताई गई है, तो जो अल्टरनेट एलिजिबिलिटी है तो एनडीआरआई के लिए ये सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। लास्ट में हम बात करें हमारे आखिरी मेजर सब्जेक्ट ग्रुप की, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट,
तो यहाँ पे 2 माइनर सब्जेक्ट्स हैं आपके, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट MBA और एग्री मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन MSc। एलिजिबिलिटी हम देखें तो BSc AG, हॉर्टी, फॉरेस्ट्री, सेरी, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन। उसके बाद कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरीज साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में। एग्री मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन में हम देखें तो BSc एग्री मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सेरीकल्चर, बिजनेस मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री और वेटनरी साइंस के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। आई होप आपको इस वीडियो से एक क्लियर आइडिया लग गया होगा कि अगर हमारे पास BSc एग्रीकल्चर है तो ICAR PG में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, अपनी PG के प्रिपरेशन के लिए किस सब्जेक्ट में हम अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उनके मन में भी जो कन्फ्यूज़न है वो सॉल्व हो जाए। चैनल पे अगर नए हैं तो BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल जॉब नोटिफिकेशंस के वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल और सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन सभी में जहाँ पे भी आप एक्टिव हैं ज्वाइन ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।